EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counter-terrorism. सदर ट्रंप की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने देखा कि एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया, उनकी सेक्रेटरी जनरल आई, उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, जिनकी अभी तक ट्रेड डील अमेरिका के साथ फाइनलाइज नहीं हुई। जो ऑल डील के बीच में एक और ऐसी छिपी हुई डील दिख रही है जिसको देख के तो भाई वाकई जो मूर्छित होने वाले हैं और जिनका मूर्छित होना रोज का धंधा है वो फिर से मूर्छित हो गए। वो मूर्छित इसलिए हो गए। ये जो सारी सूरत हाल डेवलप कर रही है इसके 3 विनर्स हैं। सबसे बड़ा विनर इसका चीन है, दूसरा विनर इसका रूस है और तीसरा विनर इसका इंडिया है। चौथा कोई इसका विनर नहीं उस तरह। EU इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप साइन होने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये वही EU है जो भारत के ऊपर विश्वास नहीं करता था। रशिया के ऑयल लेने के लिए भारत को अक्यूज करता था कि हम यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। और India, European Union is to be in close security tie-up, where big India-EU security and defense pact comes into focus ahead. जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये 3 चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे। अब आपने देखा कि कितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है कि जब वो 3.5 दिन की जंग हुई तो उसके दूसरे दिन हिंदुस्तान के सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं वो इस्लामाबाद पिंडी में दंदनाते फिर रहे थे। इस टेक्नोलॉजी ने तो आगे बढ़ना ही है, तो आप क्या पहाड़ों के पीछे छुप के क्या? असल वजह ये थी इंडिया को बुली करने के लिए उन्होंने कुत्ता रीजन में जो पाला हुआ है, बुलडॉग जो होता है वो जो पाला हुआ है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो आसिम मुनीर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। EU ने मदर ऑफ ऑल डील के बाद भारत के साथ डिफेंस पैक्ट का भी ऐलान कर दिया है, जिसे सुनने के बाद ट्रंप और पाकिस्तान दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल EU की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने बुधवार को यूरोपियन संसद में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी। इस एजेंडा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म इसमें शामिल है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियाई कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भारत आ रही हैं। वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी। भारत EU शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा। क्लास ने बताया है कि भारत और EU के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। क्लास ने कहा है कि यूरोप भारत के साथ एक नए और मजबूत एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा है। आज की खतरनाक दुनिया में मिलकर काम करना दोनों के लिए फायदेमंद होगा। यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ाएगा और इसके लिए यूरोप के जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं उन्होंने ये खुद जानकारी साझा की और ये स्टेप आगे लिया है। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल साइनिंग नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि ये डेवलपमेंट और उस ग्लोबल शिफ्ट को दर्शाता है जहां जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री बैलेंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और जो ग्लोबल थ्रेट रिस्पांस आर्किटेक्चर है सब एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। और यूरोप की तरफ से ये जो स्टेप है वो इसलिए भी मीनिंगफुल होता है क्योंकि EU खुद जो अपनी डिफेंस आइडेंटिटी है उसको निखारता हुआ नजर आ रहा है। वो सिर्फ नेटो पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता बल्कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको डिफाइन करना चाहता है या बल्कि कहना चाहिए कि रीडिफाइन करना चाहता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अंबर जी, EU जो है अभी रिसेशन में जा चुका है क्योंकि जब से यूक्रेन रशिया युद्ध चालू हुआ है एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस वहां पर 3 गुना बढ़ गए हैं और जर्मनी के अंदर तो जर्मनी वर्चुअली रिसेशन में जा चुका है। फ्रांस जो है IMF से एड मांगने के लिए रेडी है और बाकी भी EU कंट्रीज की कोई हालत सही नहीं है क्योंकि एनर्जी प्राइस बढ़ने से वहां से इंडस्ट्रीज रीलोकेट हो रही है अमेरिका की तरफ। बहुत जगह बैंक्रप्सी फाइल हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि EU की माली हालत खराब हो चुकी है, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो वो अभी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने आ रहे हैं जो जनवरी 27 को साइन होने वाला है। और EU की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेyen वो आने वाली है एज अ चीफ गेस्ट एट ऑन रिपब्लिक डे इन इंडिया। और एक चीज है, उन्होंने अपना ये भी बता दिया है कि
ये जो डील है दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल डील्स। और इससे समझ में आता है कि ईयू के लिए एक तरह से भारत लाइफलाइन बनकर उभरा है और इससे फायदा दोनों भारत और दोनों ईयू को होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प जो है ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करने के अंदर लगे हुए हैं। उनको ईयू से कोई मतलब नहीं है, उनको नाटो जो उनका मिलिट्री सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखता है उसके अंदर से भी जो है डोनाल्ड ट्रम्प धीरे धीरे विड्रॉ करते जा रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने बोल दिया कि जर्मनी को कि आप जो है नेटो की जो प्रेसिडेंसी है आप संभालो, मेरे को रिलीव करो। तो कहीं ना कहीं ईयू को ऑप्शंस तैयार कर रहा है और मेरे हिसाब से उन्होंने भारत को चुना है। और इंडिया यूरोप स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है जिसमें ईयू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाला है और भारत के साथ को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि ये वही ईयू है जो भारत के ऊपर विश्वास नहीं करता था। वहां पर कुछ नेशंस ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ जाएंगे और यूरोपियन यूनियन अलग होने वाला है। कहीं ना कहीं ये देखिए कि फ्रांस ने भी एक तरह से बोल दिया है कि G7 और ब्रिक्स के बीच में पार्टनरशिप होने की जरूरत है। उन्हें भी अंदेशा हो चुका है कि अमेरिका अपनी दादागिरी करने वाला है। और कल कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन का मजाक उड़ाया है और जब दावोस में जाके उन्होंने रशिया को इंडक्ट कर लिया उनके बोर्ड ऑफ पीस में, तो यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग टू डीलिंक फ्रॉम अमेरिका वेरी सून। अब अमेरिका के पास अगर आप हथियार लेने जाओगे तो वो हथियार महंगे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया है, वो रशिया से खरीद नहीं सकता, वो चाइना से खरीद नहीं सकता और ऐसी कोई दूसरी कंट्री है नहीं जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है। इसके लिए उन्होंने अभी भारत को चुना भी है। सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी भारत से 155 mm शेल्स लेना चालू कर चुका है। और ये भी बात देखिए कि जो डिफेंस डील्स हो रही है, हमने फ्रांस के साथ अभी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डील करने वाले हैं विच इज वर्थ अराउंड 3.25 लाख करोड़। उससे पहले हमने 64,000 करोड़ की 26 रफाल मराइन जेट्स हमने वो डील साइन किए 9 मंथ्स पहले। और अभी जो बात आ रही है 61,000 करोड़ की जो एंका के लिए साफरान इंजन की जरूरत है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी से तेजी से काम चलता जा रहा है। ईयू की जो आपको पता है उन्होंने कहा कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करने जा रहे हैं, लेकिन मदर ऑफ ऑल डील्स के बीच में एक और ऐसी छिपी हुई डील दिख रही है जिसको देख के तो भाई वाकई जो मूर्छित होने वाले हैं और जिनका मूर्छित होना रोज का धंधा है वो फिर से मूर्छित हो गए। वो मूर्छित इसलिए हो गए हैं कि एक इसी में ईयू का जो आ रहा है उसी में जो ईयू के एक मिनिस्टर है जो डिफेंस से डील करती है, उनका नाम है काजा कलास। और उन्होंने ये कहा कि भाई ईयू इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप साइन होने जा रही है। अभी हम यूएई इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप से निपटे ही थे या पूरी तरह से निपटे भी नहीं थे कि इधर ईयू इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप और आ गई। और ये तब आई है जब भारत अमेरिकन डिफेंस पार्टनरशिप को अंगूठा दिखा चुका है। अमेरिका से कह दिया ना भाई तुम्हारे साथ कोई डिफेंस पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बाकी और कुछ भी कहा जाए, कारण ये है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं अमेरिका से लड़ाई हो और आपके पास अगर अमेरिकन F-35 है या अमेरिका से नहीं किसी और से लड़ाई हो जो कि अमेरिका नहीं चाहता है, तो उससे आपको अमेरिका से परमिशन चाहिए उनके F-35 ऑपरेट करने के लिए। तो ये किस तरह की डिफेंस डील होती है अमेरिका से, आप समझ लीजिए। अब ईयू जो है वो अब डिफेंस डील करने आ रहा है और इसका संकेत जो है